हेलो दोस्तों, आज मैं नेटफ्लिक्स पर एक साउथ कोरियन सीरीज समबडी देखने का ट्राई कर रहा था। जब ये शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ था उस दिन मैंने एलिट 6 देखा था, तो मैं उस वक्त इसे स्किप कर गया था। लेकिन क्योंकि ये साउथ कोरियन शो है तो मैं एक्साइटेड तो था इसको लेकर, तो आज मुझे मौका मिला इसे देखने का। एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट, इट्स अ क्रैप, कम्प्लीटली बोरिंग, बोगस, बकवास, घटिया, महापकाऊ और वाहियात शो। यार मैंने बहुत सारे कोरियन शोज देखे लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उसे आधे में ही छोड़ दिया हो। आई मीन मैं इसमें आधे तक भी नहीं जा पाया। 435 मिनट का ये शो है जिसमें से मैंने 100 मिनट तक इसे देखा और उसके बाद आगे देखने का मेरा मन ही नहीं किया। मतलब अभी जब मैं रिव्यू पर काम कर रहा हूँ और अभी मैं याद करने की कोशिश करूँ कि साउथ कोरिया का सबसे घटिया शो मैंने कौन सा देखा, तो मुझे मनी हाइस्ट कोरिया की याद आ रही है और ये शो उससे भी ज्यादा खराब है। एटलीस्ट मैं उसे एंड तक तो देख पाया था, बट ये शो मैं इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड्स देख पाया और वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों एपिसोड्स में कुछ भी जरा सा भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं था जिससे मैं जरा सा भी रिलेट कर पाऊँ। ऊपर से ये बहुत ज्यादा स्लो पेस है, ड्रैग होता हुआ फील होता है। और इतना ही नहीं, इसे देखते हुए मुझे 2-3 बार तो नींद भी आ रही थी। आई मीन इस शो में कुछ भी नहीं है, कुछ भी जरा सा भी एंगेजिंग इंटरेस्टिंग जैसा नहीं है। किसी भी तरह का कोई मांस मसाला, कोई ड्रामा, इवन ऐसा एक सिंगल शॉट भी नहीं था जिसको देखने के बाद मेरा इसे आगे भी कंटिन्यू करने का मन करे। ऊपर से इसका प्लॉट भी पूरी तरह से घटिया है। एक लड़की एक एप्लीकेशन बनाती है कॉल्ड समबडी। इट्स समथिंग लाइक मैच मेकिंग, जहाँ पर लोग चिट चैट करते हैं जस्ट लाइक एफबी और इंस्टा। तो यहाँ पर एक किलर है जो फेक प्रोफाइल्स बनाता है और जिस लड़की से भी वो चैट करता है वो उससे मिलता है और उसका रेप और मर्डर कर देता है फॉर नो रीजन। एटलीस्ट इन दोनों एपिसोड्स में तो नहीं बताया गया। आप एक शो बनाते हो जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स ही हैं और मैं मानता हूँ कि पहला एपिसोड हमेशा पूरी तरह से एंगेजिंग इंटरेस्टिंग नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर स्टोरी लाइन को, कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो अगर पहला एपिसोड इसका कमजोर होता है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे चलकर ये शो कैसा होने वाला है। मतलब शो में पोटेंशियल है या नहीं, ये चीज पहले एपिसोड को देखकर ही बताई जा सकती है। तो इसके पहले एपिसोड में कुछ भी नहीं था और यहाँ पर इसने मुझे पूरी तरह से बोर ही किया। लेकिन फिर भी मैंने इसके सेकंड एपिसोड को देखना शुरू किया और 5 मिनट के बाद मैं सो गया और फिर 15-20 मिनट के बाद मैंने फिर दोबारा से कंटिन्यू किया। एंड अगेन सेकंड एपिसोड भी उतना ही ज्यादा खराब था जितना कि फर्स्ट एपिसोड। सो अगर शो आपको आगे देखने के लिए, आगे जानने के लिए उत्साहित, एक्साइट न करे तो कोई भी क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगा। आप कुछ तो हमें ऐसा ऑफर करो, कुछ तो दिखाओ जो एटलीस्ट थोड़ा सा ही सही बट इंटरेस्टिंग हो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एपिसोड्स में कुछ भी नहीं था। आई मीन किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं था जिसके चलते इसे आगे भी कंटिन्यू किया जा सके। इसका स्क्रीन प्ले पूरी तरह से बकवास है, राइटिंग में जरा भी दम नहीं है और चीजों को, कैरेक्टर्स को यहाँ पर जरा भी एस्टेब्लिश करने पर ध्यान ही नहीं दिया गया। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर इस शो में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया। सो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस शो के बारे में और ज्यादा जानने की और मुझे इसे ज्यादा बताने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि आप अब तक अपना डिसीजन ले चुके होंगे रिगार्डिंग दिस शो। एंड मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग के बारे में बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक्टिंग मुझे किसी की भी पसंद नहीं आई और स्क्रीन पर चिट चैट देख कर मैं पक रहा था। ये मुझे इरिटेट कर रहा था। सो इट्स ऑब्वियस 0 स्टार्स। मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा जिसके लिए मैं आधे स्टार भी दे सकूं। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो समबडी देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।